सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक की 111वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रथम पंचिका के प्रथम अध्याय का तीसरा खंड चल रहा है। वेद विज्ञान आलोक के अनुसार 1, 3, 4। आज्यम वै देवानां सुरभि घृतं मनुष्याणां आयुत पितॄणां नवनीतं गर्भाणां तद नवनीतेन अभ्यंजन्ति स्वेनैवैनं तद भागधेयेन समर्धयन्ति। किस पदार्थ के द्वारा समृद्ध किया जाता है। इस सृष्टि में कई प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनको यहाँ 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला देव, दूसरा मनुष्य, तीसरा पितर और चौथा गर्भ। देव पदार्थ किसके द्वारा समृद्ध होता है? सक्रिय होता है। मनुष्य नामक पदार्थ किसके द्वारा होता है? इस प्रकार की विवेचना यहाँ है। इन पदों को देख करके कालांतर में जब वेद विद्या लुप्त हो गई और पदों के विज्ञान को समझने की पद्धति समाप्त हो गई, तब इन पदों के रूढ़ अर्थ लिए जाने लगे। देव का अर्थ कोई विशेष प्रकार की योनि, इसी प्रकार मनुष्य, पितर आदि योनियां भी हैं, लेकिन वो इतिहास का विषय है और ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास नहीं है। केवल कहीं कहीं कुछ ऋषियों आदि के नाम आए हैं, कुछ ऋषियों के नाम, वो भी कहीं कहीं, और अन्यथा अन्यत्र जो नाम आए हैं ऋषिवाची, वे भी किसी पदार्थ विशेष के रूप में वहाँ वर्णित हैं। लेकिन भाष्यकारों ने सबको रूढ़ अर्थ में ग्रहण करके और ब्राह्मण ग्रंथों से विकृत विद्रूप इतिहास निकाल लिया, और जिसके कारण ब्राह्मण ग्रंथों का जो विज्ञान था वो लुप्त हो गया, और इनके लुप्त होने से वेद विज्ञान भी लुप्त हो गया। केवल ये कर्मकांड के विषय होकर रह गए। वह भी कर्मकांड अनेक प्रकार से विद्रूप हो गया। तो ये देव उन पदार्थों को कहते हैं। यहाँ पहले देखते हैं ऋषियों का क्या कथन है। अमृता देवाः शतपथ ब्राह्मण 2, 1, 3, 4। प्राणा देवाः शतपथ 6, 3, 1, 15। मनोदेवः गोपथ पूर्वार्ध 2, 11। वाग्देवः गोपथ पूर्वार्ध 2, 11। अपहत पापमानो देवाः शतपथ 2, 1, 3, 4। और पापमा क्या है? पापमा वै वृत्रः शतपथ 8, 5, 1, 6। भ्रातृव्यो वै पापमा जैमिनीय
जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण 1-261। वे पदार्थ जो अविनाशी होते हैं, सृष्टि काल में जिनका नाश नहीं होता है, वे देव कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियां भी देव कहलाती हैं। मनस तत्व भी देव कहलाता है, वाक तत्व भी देव कहलाता है। और वे कण जो पापमा अर्थात असुर पदार्थ से मुक्त हो गए हैं, असुर पदार्थ मर गया है जिनका, वे कण जिनके संयोग में कोई बाधा आ रही थी असुर पदार्थ की, उस बाधा को दूर कर दिया गया है। असुर पदार्थ की बाधा को दूर कर दिया गया है अथवा असुर पदार्थ को नष्ट कर दिया गया है, जिनके मध्य से वे सूक्ष्म कण भी देव कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये देव, इनमें हल्की दीप्ति और प्रायः यह देव पदार्थ चाहे प्राण हो, मनस तत्व हो, वाक तत्व हो। वाक तत्व वास्तव में है क्या? मनस तत्व के अंदर स्पंदन ही वाक तत्व है, अथवा कहें तो लहरों से युक्त, स्पंदनों से युक्त मनस तत्व रूपी समुद्र ही वाक तत्व है। वाक तत्व उसी प्रकार प्राण भी वाक है। वाक और प्राण दोनों स्पंदनों का नाम है। इनकी गति विशेष के कारण, इनके व्यवहार विशेष के कारण इनके पृथक पृथक नाम होते हैं। पुरुष रूप व्यवहार करने वाले स्पंदन प्राण कहलाते हैं, स्त्री रूप व्यवहार करने वाले स्पंदन वाक कहलाते हैं। तो कैसे होते हैं? इनमें बहुत उष्णता नहीं होती, लेकिन हल्का इनमें प्रकाश हो जाता है। शुक्ल रंग की दीप्ति होती है, लेकिन अव्यक्त शुक्ल। जैमिनी ब्राह्मण में कहा देवा एक रूपा सर्वे शुक्लाः। जैमिनी ब्राह्मण 1-278। देव पदार्थ एक रस रहता है, भले ही ये स्पंदन है, लेकिन मानवीय दृष्टि से, किसी भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये एक रस है। एक रस अर्थात कहीं भी इनमें फ्लक्चुएशन, विचलन अनुभव हम नहीं कर सकते किसी भी तकनीक से। इलेक्ट्रॉन का गमन भी हम नहीं जान सकते, लेकिन जान लें संभव है। क्वार्क की गति को, स्पंदन को जान लें संभव है। फोटोन को जान लें संभव है। फोटोन के घूर्णन प्रक्रिया है उसको जान लें संभव है। स्ट्रिंग के स्पंदनों को जान लें यह भी संभव है, आज नहीं तो कल। परंतु मनस तत्व, प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां, इनमें होने वाले स्पंदन अथवा इनके स्पंदन रूप को हम किसी भी तकनीक से नहीं जान सकते। इसलिए महर्षि जैमिनी कहते हैं कि देवा एक रूपा, एक जैसे होते हैं, और सर्वे शुक्ला, सभी शुक्ल वर्ण वाले होते हैं। लेकिन वह शुक्ल अव्यक्त होता है। और क्या कहते हैं? नवई देवाः स्वपंति, शतपथ 3-2-22। देव सोते नहीं हैं। किससे कहानियों में प्रचलित है देव नहीं सोते हैं। इसका अर्थ है देव पदार्थ कभी भी शांत नहीं रहते हैं। उनमें प्रतीक सर्वदा, सर्वत्र गति होती रहती है, क्रिया होती रही, स्पंदन होता रहता है। कहीं भी स्थिरता उनमें नहीं हो सकती। जो पदार्थ, वैसे तो इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है लेकिन जैसे ये स्थिर है, लेकिन हमें ये स्थिर दिख रहा है,
इसके साथ पृथ्वी की गति, इसके साथ सूर्य की गति, इसके साथ मेरे हाथ का कंपन, ये तो है ही। इसको नकार दें तो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन इसके जो अवयव हैं वो स्थिर नहीं है। मॉलिक्यूल स्थिर नहीं है, एटम स्थिर नहीं है, और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्थिर नहीं है, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं क्वार्क आदि वो भी स्थिर नहीं है, क्वार्क के अंदर जो स्ट्रिंग बताते हैं ये लोग वे भी स्थिर नहीं है, और हम इनके अंदर बताते हैं छंद प्राण आदि रश्मियाँ वो भी स्थिर नहीं है, और उनके अंदर जो मनस तत्व वो भी स्थिर नहीं है। लेकिन ये स्थिर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको देव नहीं कहेंगे। अंतिम सूक्ष्म चीज को, यहाँ अंतिम सूक्ष्म स्तर की बात हो रही है कि मन, वाक, प्राण ये सभी और जो असुर पदार्थ से मुक्त हो गए हैं, ऐसे संयोज्य कण वे स्थिर नहीं रहते, वे कंपन करते ही रहते हैं। और उनको कौन समृद्ध करता है, उनकी क्रियाशीलता को कौन बनाए रखता है, उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ महर्षि अत्रि महिदास। आज्यम वै देवानाम, आज्यम वै देवानाम समर्थयन्ति। आज्य क्या है? आज के लिए देखें, तेजो व आज्यम तान्य ब्राह्मण 12, 10, 18। अग्निर्वा एतद रूपम यदाज्यम तैत्री ब्राह्मण 3, 8, 14, 2। वज्रवाज्यम कौशितकी ब्राह्मण 13, 7। वज्रवा वाक ऐत्रे 2, 21। प्राणोवाज्यम तैत्री ब्राह्मण 3, 8, 15, 2, 3। आज कई हो गए। एक तो आज तेज स्वरूप है, दूसरा आज अग्नि रूप है, तीसरा आज वज्र रूप है, और सबसे सूक्ष्म वज्र वाक ओम रश्मि है। तो जिस जिस स्तर के देव पदार्थ होंगे उनके लिए आज का स्तर भी पृथक पृथक होगा। जैसे मन को सक्रिय करने के लिए कौन है? वाक, ओम रश्मि। ओम रश्मि के बिना मनस्तत्व कभी भी सक्रिय नहीं हो सकता। इसलिए मनस्तत्व का आज क्या है? मनस्तत्व को सक्रिय करने वाला, समृद्ध करने वाला आज रूप पदार्थ क्या है? ओम रश्मि। और देव का अर्थ यदि वाक छंद रश्मियां लें तो उनको सक्रिय करने वाला कौन है? उनको सक्रिय करने वाला प्राण रूप आज्य है। और अगर देव का अर्थ कण लें, विभिन्न प्रकार के कण, तो उसको सक्रिय करने वाला कौन है? उसको सक्रिय करने वाले विभिन्न प्राण और वाक रश्मियां हैं, अग्नि तत्व है। तो जिस प्रकार के जिस स्तर का देव पदार्थ है उसी स्तर का आज्य पदार्थ है। आज्य पदार्थ उन्हें गति देता है, उनको फेंकता है, प्रक्षिप्त करता है, दूर ले जाता है, वह आज्य कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ में गति नहीं होगी, दूर फेंकना, मिलना, तोड़ना, फोड़ना ये सब नहीं होगा, तब तक आगे कोई क्रिया हो, आगे कोई पदार्थ बन ही नहीं सकता। इसलिए इस सब कार्य करने वालों को यह आज्य का है देव पदार्थों के लिए। अब आते हैं सुरभि मनुष्याणाम। मनुष्य क्या है? मनुष्य के विषय में महर्षि तित्तिर कहते हैं, वही प्राणो वही मनुष्य। किसी पदार्थ के बाहरी भाग में जो प्राण रश्मियां हैं वे मनुष्य कहलाती हैं। तैत्रीय संहिता 6.1.1.4। तस्य विवस्वतः आदित्यस्य वा इयं प्रजा यन मनुष्याः। तैत्रीय संहिता 6.5.6.2। उस सूर्य की प्रजा, सूर्य से कुछ सूक्ष्म पार्टिकल निकलते हैं
उन कणों को भी मनुष्य कहते हैं, अथवा वे कण जो सूर्य की प्रजा हैं उनमें बसते हैं, सूर्य में बसते हैं, तारों में बसते हैं, अथवा तारों से बाहर भी आ जाते हैं, वे मनुष्य कहलाते हैं। और लिखा शतपथ भैंसी याज्ञवल्क्य ने कहा शतपथ 2.4-2.6 में नैव देवा प्रजापति राज्यम अतिक्रामंती न पितरो न पशवो मनुष्या एव एके अतिक्रामंती। देव पदार्थ, पितर पदार्थ, पशु पदार्थ अतिक्रामंती न अतिक्रामंती, अर्थात वे निश्चित नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं, उनकी गतियां नियमबद्ध होती हैं। लेकिन मनुष्य नामक कण अनियमित गति से युक्त होते हैं, अर्थात ऐसे कण जो सूर्यादि तारों में रहते हैं, जो सूर्यादि तारों से उत्सर्जित भी होते रहते हैं, जिनकी गति अनियमित होती है। और विश्वहीदम देवास्म यन मनुष्य, मैत्राणी संहिता 3.3.8 और 3.2.2। विभिन्न प्रकार के देव पदार्थ हैं। विभिन्न प्रकार के ये मनुष्य कण भी विशेष परिस्थितियों में देव पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये मनुष्य नामक कण, ये इनको समृद्ध कौन करता है? सुरभि घृतम, सुरभि प्राणावयी स्तोमा सुरभय। तैत्रीय ब्राह्मण 3.9.7.5 शतपथ 8.4.1.3। छंदांसि वही सर्वे स्तोमा, स्तोमा को यह सुरभि भी कहा है। तो विभिन्न प्रकार के छंद रश्मि समूह और प्राण रश्मियाँ ये सुरभि कहलाती हैं। शुर ऐश्वर्य दीप्त्यो, इस धातु से ये पद व्युत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो नियंत्रक होते हैं, जो किसी अन्य पदार्थ को प्रकाशवान करते, प्रकाशयुक्त करते हैं, दीप्तियुक्त करते हैं, वे सुरभि कहलाते हैं। तो इस प्रकार की घृम रश्मियाँ जो विभिन्न छंद और प्राण रश्मियों से संपृक्त होती हैं, वे रश्मियाँ इन मनुष्य नामक कणों को समृद्ध करती हैं, तेजस्वी बनाती हैं, नियंत्रित करती हैं, सक्रिय करती हैं। अर्थात विभिन्न प्राण और छंद रश्मि और इनका मिश्रित रूप इन मनुष्य नामक कणों को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, प्रदीप्त करता है। फिर लगते हैं आयुत पितृनाम, पितर नामक पदार्थों को आयुत नाम का पदार्थ समृद्ध करता है। पितर किसको कहते हैं? अनपहत पापमान पितर शतपथ 2.1.3.4 ऊष्म भागा ही पितर तैत्रीय ब्राह्मण 1.3.10.6 पितर ऋतव काठक संहिता 36.11 और गोपथ उत्तरार्ध 6.15 प्राणो वै पिता मर्त्या पितर हरण भागा ही पितर। वे पदार्थ जो असुरादि पदार्थों से मुक्त नहीं हुए हैं, वे भी पितर कहलाते हैं। उन पदार्थों में ऊष्मा होती है, वे पदार्थ ऋतु रश्मियों से संपृक्त होते हैं, वे पदार्थ अविनाशी नहीं होते, वे पदार्थ अल्पायु युक्त होते हैं, मर्त्या पितर। तो पितर उन कणों का नाम है जो ऋतु प्राण रश्मियों के रूप में विद्यमान होते हैं,
विभिन्न ऋतु रश्मियों से, ऋतु प्राण रश्मियों से संपृक्त होते हैं, वे पितर कहलाते हैं। और इनमें भी स्वल्प प्रकाश होता है, ये ऊष्मा को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इनको कौन सक्रिय करता? आयुता सब ओर से इस मनस्तत्व के अंदर अथवा आकाश स्पेस के अंदर विभिन्न प्रकार की छंद प्राण आदि विभिन्न जो भरा हुआ पदार्थ, उन सब का मिश्रण इन पितर नामक पदार्थों को सक्रिय करता है, समृद्ध करता है, एक्टिव करता है। ये पदार्थ अपेक्षाकृत देव पदार्थों के ये अपेक्षाकृत इनमें प्रकाश कम होता है, लेकिन ऊष्मा होती है। और गर्भ संजक पदार्थ पहले बताया था, गर्भ क्या है, और ये भी बताया था नवनीत क्या है। तो वह नवनीत नामक पदार्थ अर्थात सामधेनी रश्मियाँ गर्भ रूप पदार्थ को समृद्ध करती हैं, सक्रिय करती हैं। सामधेनी रश्मियाँ छंद रश्मियाँ हैं, और गर्भ पदार्थ किससे बना है? वह भी छंद रश्मियों से बना है। तो गर्भ पदार्थ अपने ही अवयव रूप पदार्थ छंद रश्मियों से सक्रिय होता है। छंद रश्मियाँ उस पदार्थ के अंदर भी हैं, छंद रश्मियाँ उस पदार्थ से बाहर स्पेस या मनस्तत्व में भी है। तो बाहर की रश्मियाँ अंदर के जो कंडेंस रूप हुआ वो पदार्थ है गर्भ, उसको वो समृद्ध करती हैं, सक्रिय करती हैं। तो चारों प्रकार के पदार्थों को सक्रिय करने वाले पदार्थ विभिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही पदार्थ सब जगह ये कह दें कि यही उसको प्रेरित करता है, यही सक्रिय करता है, यही नियंत्रित करता है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म पदार्थ है तो उसको सूक्ष्म रश्मियाँ प्रेरित करेंगी, अपेक्षाकृत स्थूल है तो उसको स्थूल रश्मियाँ प्रेरित करेंगी। अलग अलग उनके विभाग हैं। तो यहाँ ये कंडिका समाप्त होती है और शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शम।